जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस ही कायम रख सकती है। नाना पटोले। कांग्रेस ने अपने जीवन में कभी इस तरह का घमंड नहीं किया। अजित पवार जो कहना चाहते हैं वह उनकी राय है, उस पर प्रतिक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पहले भी मीटिंग हो चुकी। प्रत्येक स्थान पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, उसके बारे में बात करना उचित नहीं है। आपको इस बारे में एनसीपी के नेताओं से पूछना चाहिए। मेरे पास बीजेपी सदस्यों के लिए एक प्रश्न है। आप केरल में एक गाय के बारे में क्या सोचते हैं? गोवा में गाय के लिए आपको क्या चाहिए? उत्तर पूर्व में आपकी गाय को क्या चाहिए? बीजेपी को ईमानदारी से ये बात महाराष्ट्र की जनता को ही बतानी चाहिए। गाय वहां की खाद्य वस्तु है, जबकि माता यहाँ है। आप इस तरह बहस करके और धार्मिक मतभेद पैदा करके चुनाव नहीं जीत सकते। तो लोगों ने आपका असली चेहरा पहचान लिया है। बीजेपी की गाय कभी मां नहीं बनी। बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति कर रही है, गंगा जल को लेकर ये राजनीति कर रही है, लेकिन उन्होंने उस जगह को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसलिए हिंदुत्व का पर्दा बीजेपी ने फाड़ दिया है। तो हनुमान जी कांग्रेस के साथ आए हैं, राम जी कर्नाटक राज्य में कांग्रेस के साथ आए हैं। भाजपा के लिए हिंदुत्व नहीं रहा। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जितना घूमेंगे कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। 2014 से उन्होंने जो वादा किया था उसे लेकर अब वह भाषण यूट्यूब पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ लोगों को घर बनाने को कहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, लेकिन घोषणा के बावजूद भी कई नागरिकों को घर नहीं मिला। मोदी जितना महाराष्ट्र में घूमेंगे कांग्रेस को उतना ही फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश का विकल्प है। नागरिकों ने भाजपा को देश बेचकर देश चलाने के रूप में मान्यता दी है। संवैधानिक व्यवस्था को कांग्रेस ही कायम रख सकती है। वर्तमान में भाजपा प्रदेश में प्रतिदिन 60 स्थानों पर धार्मिक हिंसा भड़काने का प्रयास कर रही है और पुलिस व्यवस्था पर दबाव है। राहुल गांधी ने डरो मत का नारा दिया है और हम उसी रुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र समानता और भाईचारे का महाराष्ट्र है, शाहू फुले का महाराष्ट्र है। हमारा सवाल है कि राज्य में पुलिस के दबाव में कौन है? फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है। अकोला औरंगाबाद नगर में पुलिस दबाव में थी। इस संबंध में विधानसभा के सवाल पूछेंगे। मास्टरमाइंड कौन है जो आज महाराष्ट्र में धार्मिक दंगा कर रहा है, या कल वह नागरिकों के सामने आएगा? ज्या काही भविष्यातल्या आगामी निवडणुका होतील त्यामध्ये आता राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मोठा भाऊ आहे आणि कुठलाही मतदारसंघ असा कुणाचं मक्तेदारी नाही आहे. काय नक्की सुचवायचं अजितदादांना, म्हणजे राष्ट्रवादी मोठी आहे असं म्हणतात? बघा, काँग्रेसनी कधी असा घमंड कधी जीवनात केला नाही आणि काँग्रेस करणार पण नाही. कोणाच्या मनात काय आहे, त्यांना काय बोलायचं आहे काय नाही आहे ते त्यांचं मत आहे. त्याच्यावरची प्रतिक्रिया द्यायची काही गरज नाही असं मला वाटतं. राष्ट्रवादीमध्ये नेमकं चाललं काय? कारण आपण बघितलं सोलापूरच्या जागेवर संदर्भातही बोलत आहेत, सोलापूर जागा त्यांना हवी म्हणून. बघा, आमचं मागच्या काळामध्ये एक जी मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये सांगितलं की मेरिटच्या आधारावर प्रत्येक ठिकाणी निर्णय होतील. त्यामुळे त्याच्यावर मी आज वक्तव्य करणे हे काही बरोबर नाही. त्यांच्या पक्षात राष्ट्रवादीत काय चाललं असं तुम्हीच मला प्रश्न विचारता, त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यांना विचारा. आशिष शेलार असं म्हणत आहेत की काँग्रेसने ज्यावेळेस कर्नाटकामध्ये विजय झाला त्यावेळेस भाजपच्या झेंड्यावरती गायी कापल्या आणि नंगा नाच केला. मग उद्धव ठाकरेंना त्यांनी सवाल केला की मुंबईमध्ये सुद्धा तुम्ही आरे कॉलनीतील गायी म्हशी कापू देणार का भाजपच्या झेंड्यावरती? त्यांना माझा बीजेपीवाल्यांना सवाल आहे, केरळमध्ये गाय तुमची काय लागतं, गोव्यामध्ये तुमची गाय काय लागतं, नॉर्थ ईस्टमध्ये गाय तुमची काय लागतं, हे फक्त महाराष्ट्राच्या जनतेला भाजपने प्रामाणिकपणे सांगावं. तिथं खाणारी वस्तू आणि इथं आई, ह्या पद्धतीच्या धार्मिक तेढ निर्माण करून वाद निर्माण करून भाजपला आता निवडणुका जिंकता येणार नाही. त्यांचा खरा चेहरा जनतेने ओळखलेला आहे. गाय त्यांची कधीच आई झाली नाही. गायीच्या नावाने राजकारण ते करू शकतात. गंगा नदीच्या नावाच्या पाण्यानं पाणी वाटून तीर्थ वाटून त्याच्यावरही पैसे गोळा करू शकतात. गंगेला आम्ही साफ केलं असं दाखवलं, गंगेला साफच करून टाकलं. घाण तिथे इतकी घाण आहे
त्याला हजारो कोटी जनतेच्या घामाचा पैसा त्या ठिकाणी खर्च केला आणि म्हणून या पद्धतीच्या हिंदुत्वाचा जो बुरखा होता भाजपचा तो आता फाटलेला आहे. त्यामुळे ना हनुमानजी सोबत आलेत, हनुमानजी काँग्रेससोबत आलेत, भगवान श्रीराम काँग्रेससोबत आले. त्यामुळे त्यांच्या या सगळ्या जी काही मानसिकता भाजपची आहे ती आता देवांनी पण ओळखलेली आहे आणि त्याच्यामुळे हे काही हिंदुत्व वगैरे हे आता त्यांच्यासाठी राहिलेलं नाही. मोदी आता पुढच्या महिन्यापासून दर महिन्याला महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहेत असं एकंदरीत आशिष शेलारांनी सांगितलेलं आहे. स्वागत आहे. ते जेवढे फिरलेत तेवढं आम्हाला फायदाच आहे. कारण की त्यांनी 2014पासून तर दरवेळेस जे काही लोकांना आश्वासन दिले त्याची पूर्तता. कारण की देशाचे प्रधानमंत्री 2021मध्ये एक भाषण केलं त्यांनी, ते यूट्यूबला आता चाललेलं आहे, मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावर चाललेलं आहे. त्या भाषणात म्हणतं की 2021मध्ये त्यांनी भाषण केलं 2023 जानेवारीपर्यंत मी देशातल्या 200 कोटी लोकांना पक्के घरं बांधून देणार. खरं तर प्रधानमंत्री मोदयांना भारताची लोकसंख्या 140 कोटी आहे हे माहीत आहे की नाही, हा एक सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि या देशामध्ये घोषणा तर केली पण अजूनही असंख्य लोकांना घरं मिळालेली नाहीत. हे सगळे प्रश्न आहेत. तर लोक आता सगळ्या गोष्टीला ओळखून आहेत. त्यामुळे त्यांनी जेवढं फिरलेत मोदीजी या महाराष्ट्रामध्ये तेवढं काँग्रेसला फायदा आहे. आजचा निर्धार मिळावा का असणार? लोकसभेची तयारी असणार आहे इथून पासून आजपासून सोलापूर. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बदल गया मन, कांग्रेस में फिर अखिलेश यादव को दिखी उम्मीद, कहा नया नेतृत्व करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि नया नेतृत्व नए कर्नाटक का निर्माण करेगा। सपा प्रमुख ने शनिवार देर शाम कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए ट्वीट किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिद्धरमैया जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार जी को शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, आशा है नया नेतृत्व नए कर्नाटक का निर्माण करेगा। जबकि मायावती ने ट्वीट किया, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के उपरांत मंत्रिमंडल में डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया है, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के वरिष्ठ विधायक कृष्णा खोपड़े का दावा, उन्हें भी आया था कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर। महाराष्ट्र के भाजपा विधायकों को मंत्री बनाए जाने का लालच भरा फोन किए जाने के मामले में आरोपी नीरज राठौड़ पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी ने नागपुर जिले के 2 विधायकों टेकचंद सावरकर और विकास कुंभारे को फोन किया था, लेकिन अब पार्टी के इन एक और वरिष्ठ विधायक कृष्णा खोपड़े ने भी कुछ महीने पूर्व इसी तरह के कई फोन उन्हें आने का दावा किया है। खोपड़े पूर्व नागपुर से तीसरी टर्म के विधायक हैं। खोपड़े ने बताया कि कुछ महीने पूर्व जब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों शोरों से शुरू थी तो उन्हें दिल्ली से शर्मा नामक व्यक्ति का कई बार फोन आया था। इस व्यक्ति ने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का खास बताया और खोपड़े ने कहा था कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनना पक्का है। शर्मा नामक उस व्यक्ति ने नड्डा का नाम लेते हुए कहा था कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनना पक्का है। शर्मा नामक उस व्यक्ति ने नड्डा का नाम लेते हुए कहा था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते हैं तो उसे मान लेने की सलाह दी थी। खोपड़े ने दावा किया कि इसी शर्मा नामक व्यक्ति के उन्हें कई बार फोन आए थे, लेकिन उन्हें यह आभास हो गया था कि यह एक फ्रॉड कॉल है, इसलिए उन्होंने उसे नजरअंदाज किया। लेकिन अब जब अन्य विधायकों के साथ इसी तरह के मामले सामने आए हैं तो इस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं। खोपड़े के मुताबिक उन्हें इस तरह का कॉल आने की जानकारी उन्होंने विकास कुंभारे को भी दी थी। कुंभारे को नीरज राठौड़ ने हाल ही में मंत्री पद मिलने का लालच देते हुए फोन किया था। खोपड़े का यह भी कहना है कि उन्हें फोन करने वाले शर्मा नामक व्यक्ति और नीरज राठौड़ नामक वह व्यक्ति जो नागपुर पुलिस की गिरफ्त में है, दोनों की आवाजों में काफी फर्क है। खोपड़े ने क्या आईफोन की जानकारी पार्टी को बताई है, इसे लेकर उन्होंने कहा कि वह बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे और उन्हें आभास हो गया था कि यह फ्रॉड कॉल है, इसलिए इस बात को उनके द्वारा उस समय तूल नहीं दी गई। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।